हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एरर एनालिसिस एंड वी हैव स्टार्टेड द एरर एनालिसिस। इन द एरर एनालिसिस वी हैव डिड द रैंडम एरर. First of all, we have seen that the classification of errors, and then we have studied about the types of error, and in types of error we have studied about the absolute error, and second was the mean absolute error, and after that we have studied the relative error, and the final we have studied about relative percentage error. So these were the only types. So now in this lecture we are gonna something about we are taking something like some examples on the basis of error analysis. And first of all, error analysis में हम ये करेंगे कि साथ साथ में जो प्रोपगेशन ऑफ एरर है, जब एरर जो प्रोपगेट करती है अपन ये बोलें एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, वो कैसे हम एरर कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई मेजरमेंट किया, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, मेजर करने के बाद मान लीजिए आप उन क्वांटिटीज़ को, मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने उनका एडिशन सब मेजरमेंट किया और आप उनको ऐड कर रहे हैं। अब एडिशन के दौरान है वो हम ये बोल रहे हैं कि उनका जो एरर है वो कैसा मेजर होगा, उसकी एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर के जो कुछ हमने एरर एनालिसिस का स्टार्टिंग किया था उससे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक एग्जांपल, ठीक है, अपना एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, चलिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, कौन कौन सा हमने किया था भाई, हमने किया था टाइप्स में हमने देखा था अब्सोल्यूट एरर, हमने देखा था अब्सोल्यूट एरर देखा था, साथ ही साथ में हमने अब्सोल्यूट एरर के बाद में हमने देखा था हमारे पास मीन अब्सोल्यूट एरर, और मीन अब्सोल्यूट एरर के बाद में हमने देखा था रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के बाद में हमने देखा था रिलेटिव परसेंटेज एरर, ठीक है, बहुत शानदार, रिलेटिव परसेंटेज एरर। अब बात ये करें कि इनके ऊपर बेस्ड सम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हो जाएं, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत शानदार आपको कैच हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दी रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर। सो एग्जांपल नंबर 1 हम बोले हैं, मान लीजिए हमने मेजरमेंट किया लेंथ का, ठीक है, सपोज कीजिए सपोज वी मेजर we have some measured values of length as वो मेजर्ड वैल्यू कौन कौन सी हैं, मेजर्ड वैल्यू अपन ये बोले कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है, हम ये बोले हमारे पास है 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ठीक है ना, अपने पास ये अपने पास है 4.4 अपने पास, ठीक है। और एक और वैल्यू ले लेते हैं अपन, ठीक है, क्वेश्चन अपन ये बोलें, क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, 4.3, 4.5 एंड अपने पास 4.6 बोल रखा है, और सेंटीमीटर में दे रखे हैं सभी, ठीक है, सेंटीमीटर में अपने को दे रखे हैं, बहुत बढ़िया, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 एंड 4.6 इन सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। देन पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट फर्स्ट अपने को बोल रखा है, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है अब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सेकंड आपको बोल रखा है मीन अब्सोल्यूट एरर, और थर्ड जो अपने को बोल रखा है रिलेटिव एरर, और फोर्थ अपने को बोल रखा है, आप बताइए, रिलेटिव परसेंटेज एरर, ये आपको बोल रखा है, पूछ रखा है मतलब, ठीक है। तो हम बात करें सॉल्यूशन का,
ठीक है, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। चलो, तो मैं बात करूँ जब सॉल्यूशन की, तो हम ये बात करेंगे कि हमने क्या किया, किसी लेंथ का, ठीक है, कोई लेंथ अपने पास बोली, हमने उसका मेजरमेंट किया। अब मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू किया, एक बार हमने मेजरमेंट किया, ठीक है, फर्स्ट हमने मेजरमेंट किया तो मान लीजिए 4.2 वैल्यू मिली, ठीक है। सेकंड हमने मेजरमेंट किया उसी लेंथ का, तो हमने एरर के कारण, ठीक है, एरर के कारण अपने को ड्यू टू रैंडम एरर हमें मिला 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6, ये डाटाज मिले अपने को, ठीक है। अब अपने को बोल रखा है कि भाई आपको ये डाटाज मिले हैं, ठीक है, तो आप अब्सोल्यूट एरर निकालो। क्या निकालो? अब्सोल्यूट एरर। अब बात ये आती है कि भाई चलो अब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, तो अब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है जो अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब बात करें मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू ये वाली भी है, मेजर्ड वैल्यू ये है, ये सभी मेजर्ड वैल्यू है, बट ट्रू वैल्यू कहाँ पर है? एग्जैक्ट वैल्यू क्या? लेंथ की जो एग्जैक्ट आती है। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू का कोई अपने ये बोलने कोई ऑपरेटर्स तो अपने को पास है नहीं जो लेंथ का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर दे। अब एग्जैक्ट वैल्यू अपने को नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इन सभी मेजर्ड वैल्यू का मीन ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज ले लेते हैं, और वो उस जो एवरेज आएगा उसी को हम बोल देंगे कि यही अपने पास क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो सोल्व करने से पहले फर्स्ट वी विल फाइंड आउट, ठीक है, हम ये बोले फर्स्ट वी विल फाइंड आउट, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बोल दें या हम बोल दें ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है, ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम बोले एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो हम बोले ये लेंथ है, तो लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू बोले तो मीन है, ठीक है, हम ये बोले मीन है, या हम बोले LM जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू हम बोलेंगे। अपने पास होगा 4.2 प्लस अपने पास होगा 4.3 प्लस अपने पास होगा 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.6 और अपने पास कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अपने पास हो गया 5 से डिवाइड कर दिया, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अपने पास कितना हो गया भाई, ये हो गया 10 11 और ये 15 0, ठीक है, ये हो गया अपने पास 2 और ये अपने पास हुआ 2 और ये अपने पास 4 4 8 6 5 20 20 और 2 22, ठीक है, 22.0 और अपने पास हो गया 5। तो LM जो वैल्यू आई अपने पास आ गया, ये क्या होगा 4.4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें और ये ठीक है 4.4 होगा। अब मैं बात करूँ भाई, चलो ठीक है, ये हुआ अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू बात कर ली हमने। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो अब्सोल्यूट जो एरर निकालेंगे, ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट अब्सोल्यूट एरर, ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट अब्सोल्यूट एरर। तो अब्सोल्यूट एरर हम बोले नाउ, अब्सोल्यूट एरर हम बोले, तो अब्सोल्यूट एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो अब्सोल्यूट एरर फर्स्ट में हम करेंगे, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू उसमें अब्सोल्यूट एरर निकालेंगे डेल L1, तो ये अपने पास हो गया 4.2, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू 4.4 माइनस L1 कितना है भाई 4.2, ठीक है। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 0.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। मैं बोल लूँ कि डेल L2 बोले तो डेल L2 बोलूँगा LM माइनस अपने पास हो गया L2, तो LM बोलूँगा मेरे पास हो गया 4.4 माइनस और L1 जो हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 4.3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.1। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं बोलूँ डेल L3 तो डेल L3 बोलूँगा LM माइनस L3 हो जाएगा, तो डेल L3 बोलूँगा 4.4 माइनस और अपने पास हो जाएगा 4.4, ये 4.4 है, ठीक है, और ये हो गया 0। फिर मैं बोलूँ अब्सोल्यूट एरर बोलूँ तो अब्सोल्यूट एरर इसमें बोलूँ फोर्थ वाले मेजरमेंट में हम बोलें कि 4.4 माइनस 4.4 ये हो गया अपने पास 5.8 सॉरी, तो ये हो गया माइनस 0.1, चलो ठीक है। फिर मैं बोलूँ डेल L5 की बात करूँ तो LM माइनस L5 हो जाएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू 4.4 है माइनस 4.6 है, माइनस 0.2 हो गया। ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया अब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजर्ड मेजरमेंट, ठीक है, ये अब्सोल्यूट एरर आ गया भाई। प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बता रखा है, ठीक है, वापस से इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है, विजिट करिए। तो हम बात करें कि ठीक है इतना हुआ, अब्सोल्यूट एरर की बात अपने पास की, चलिए ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो अपने पास ये अपने पास कंप्लीट हुआ। अब बोल रहा मीन अब्सोल्यूट एरर,
और मीन अब्सोल्यूट एरर है वही आपको एरर की मैक्सिमम हाईएस्ट लिमिट देता है। ठीक है, तो हम बात करें सेकंड बोलें मीन अब्सोल्यूट एरर। क्या बोलें? मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर की बात करूं तो मैं बोलूँगा मीन अब्सोल्यूट एरर हम बोलते हैं कि डेल एल एम। मीन अब्सोल्यूट एरर हम बोलेंगे कि डेल एल वन प्लस हम बोलेंगे उस अब्सोल्यूट एरर डेल एल टू प्लस हम बोलेंगे डेल एल थ्री और प्लस हम बोलेंगे डेल एल फोर प्लस हम बोलेंगे डेल एल फाइव और ये अपने पास हो गया। ठीक है, डेल एल वन 2 3 4 5 हो गया और ये हो गया अपने पास मीन वैल्यू। तो डेल एल एम की जो वैल्यू निकालूंगा तो अपने पास कितना हो जाएगा भैया? ये हो गया अपने पास 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 और ये अपने पास हो गया 5। तो डेल एल एम जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो गया? ये अपने पास 1/5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 1/5 बिल्कुल। 2 3 और 4 5 6 0.6 हो गया भाई, 0.6/5 हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूँ अपने पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 5 एकम 5। ठीक है, पॉइंट और ये हो गया 2। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 0.12। ठीक है, तो डेल एल एम जो आएगा मेरे पास कितना जाएगा? 0.12। सही है क्या? बिल्कुल देख लो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूँ यहाँ पर ये अपने पास क्या आ गया? मीन अब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया? मीन अब्सोल्यूट एरर। अब मैं बोलूँ कि इस लेंथ को, जो आप लेंथ, भाई लेंथ तो वही है, उसी जो अपने पास थिंग है उस ऑब्जेक्ट का, या आप जब लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसका रेंज हम क्या लिखेंगे? तो जब भी हम बोलें कि रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ विद एरर, तो वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो होगा मीन प्लस माइनस डेल एल एम। ठीक है, तो एल हम बोले मीन वैल्यू कितनी है भाई? मीन वैल्यू तो अपने पास 4.4 है, प्लस माइनस ये अपने पास हो गया 0.12। तो ये हम बोलेंगे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट लेंथ। बोलो हाँ कि ना? सही है? बोलो मजा आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलिए इतना हुआ अपना। अब नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा दे रखा? रिलेटिव एरर। चलो यहाँ पर आ जाएगा, बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो हम बात करें रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर जो होगा मेरे बच्चे, रिलेटिव जो एरर होगा, ठीक है, रिलेटिव एरर जो होगा वो कैसे निकालेंगे भाई? तो रिलेटिव एरर के लिए हम बोलते हैं कि जो रिलेटिव एरर जो है, हम ये बोलें कि जो रिलेटिव जो एरर है, रिलेटिव जो एरर है हम बोलते हैं मीन अब्सोल्यूट एरर और उसका एग्जैक्ट वैल्यू है, उसका जो रेशियो वही वो अपने पास रिलेटिव एरर होती है। तो ये हो गया 0.12 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 4.4। ठीक है, 4.4। तो इसकी हम बोलें वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है ना? चलिए मैं चेक कर लेता हूँ अपने पास इसका क्या आएगा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम बात कर लेते हैं, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कितना है क्या? 0.12 डिवाइड और अपने पास 4.4। चलिए ये हो गया 0.027। ओके, ये अपने पास आ गया 0.027। ये हो गया रिलेटिव अपने पास एरर। अब बात करें रिलेटिव परसेंटेज एरर। हम बोले परसेंटेज एरर क्या है, तो बात सिंपल सी है भाई। परसेंटेज एरर में क्या करेंगे? डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? परसेंटेज मतलब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना हुआ। इसको वो कीजिए, आप राइट डाउन कीजिए जल्दी से इसको, फिर हम आपको जो नेक्स्ट जो है रिलेटिव परसेंटेज एरर वो ही बता देते हैं। चलिए 1 2 और 3। ओके, तो हम बात करें क्या? हम बात करें परसेंटेज एरर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें परसेंटेज एरर की। तो जो डी है अपने पास, जो लास्ट है परसेंटेज एरर, तो एज वी नो हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज एरर? सो फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज एरर सिंपली वी यूज दैट फॉर्मूला। हम बोले परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100%। सिंपल। तो हम बात करें अपने पास कितना है रिलेटिव एरर, कितना 0.027 और इंटू अपने पास 100% आ गया। बोलो
हाँ कि ना, तो अपने पास हो गया 2.7%। इतनी एरर है इसमें, इस लेंथ के मेजरमेंट में 2.7% एरर है, ठीक है ना, 2.7% एरर है। बहुत ही शानदार, वाजिब, मजा आ गया। मजा आया कि नहीं आया? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अपने पास एरर का जो सिंपल से सिंपल हमने जो व्यू है, जो सिंपल से सिंपल आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको इस क्वेश्चन को करके। अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे हम बात करें, चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें कि जो एरर है हम एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में हम कैसे कैलकुलेट करें। वो प्रोपगेट करती है, प्रोपगेशन ऑफ एरर, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो कैसे करते हैं, चलिए हम बात बताते हैं आपको। अभी बहुत शानदार, मजा आया, वाजिबा, हम बात करते हैं। चलिए तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग ये डालेंगे, क्या डालेंगे हेडिंग? हेडिंग ये डालेंगे अपने पास, हम हेडिंग ये डालेंगे अपने पास प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। एरर का प्रोपगेशन, बहुत शानदार, वाजिबा। एरर प्रोपगेट करती है क्या? बिल्कुल करती है। एरर मूव करती है, कैसे? जब हम किसी दो मेजर्ड वैल्यू को जब ऐड करते हैं तो जो एडिशन जो आएगा वो कितनी एरर को कंटेन करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एरर, ठीक है। तो हम बोले, फर्स्ट हम बोले एरर कैलकुलेशन, ठीक है, एरर कैलकुलेशन, एरर कैलकुलेशन इन सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक ही बात है। तो हम बात ये करते हैं, चलिए मान लेते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। क्या मान लेते हैं? दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और आपने उनको मेजरमेंट किया। दो फिजिकल क्वांटिटी मींस सेम मैनर की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं लेंथ का मेजरमेंट किया, क्योंकि एडिशन जो है ना, एडिशन वही फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन हो सकता है जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, डायमेंशन सेम है। बताया था आपको डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन वाले लेक्चर में। तो मैं बात करूं लेट, ठीक है, सपोज वी मेजर्ड, वी हैव मेजर्ड वैल्यू, वी हैव मेजर्ड values A and B with their absolute error, with their absolute error, absolute errors, कौन कौन से absolute errors हैं? डेल A and डेल B, ठीक है, डेल A and डेल B, डेल B. So we can represent, thus we can represent them as, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम ये बोलें कि a प्लस माइनस डेल ए एंड b प्लस माइनस डेल बी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप उनको ऐड करते हैं, ठीक है। हियर वी वांट टू कैलकुलेट, हियर वी हैव टू कैलकुलेट error in addition means a plus b, error in a plus b, ठीक है। तो मैं बात करूं thus with error representation we can show that हम क्या दिखा सकते हैं? हम ये बोलें कि मान लीजिए a प्लस बी में एरर कैलकुलेट करना है, मीन्स x इक्वल टू a प्लस बी में आपको एरर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या बोले भाई, जब आप एडिशन करके जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है,
एडिशन करके आपके पास आउटपुट अक्स आ रहा है। ये अक्स है क्या? अक्स हमारे पास है a प्लस बी। अब आप एक बात बताइए, a में एरर डेल ए है, b में एरर डेल बी है, ठीक है। अब इसमें भी तो एरर आएगी ना, उसमें मान लीजिए डेल एक्स मान लेते हैं, उसमें एरर क्या मान लेते हैं? डेल एक्स। तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? प्लस माइनस डेल एक्स। क्या होगा? प्लस माइनस डेल एक्स। और वो इक्वल हो जाएगा a प्लस बी के, तो उसका प्रेजेंटेशन क्या करेंगे? a प्लस माइनस डेल ए प्लस, और ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल बी। हमने रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है, बस सिंपल एरर के रिप्रेजेंटेशन हमने शो किया है। तो मैं बात करूं एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, हम ये बोले कि भाई इसको ऐड करो तो a प्लस बी हो गया, प्लस माइनस, फिर हम बोले इसको डेल ए प्लस डेल बी कर लेते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वाजी वाह, मजा आया। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्विंग ऑब्जर्वेशन वी कैन राइट हम क्या बोलें कि डेल एक्स जो होगा वो होगा डेल ए प्लस डेल बी, डेल ए प्लस डेल बी। अब एक बात बताइए, क्या ए में जो एरर डेल ए थी और बी में जो एरर डेल बी थी उनका हमने ऐड कर दिया? क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से हमें मैक्सिमम एरर मिल गई। क्या मिल गई? एरर मिल गई, एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमारे पास एरर हो जाएगी। अब बात करें, ठीक है, सिमिलरली इन सब्ट्रैक्शन मान लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में y बोल देते हैं, और ये हो गया अपने पास y इक्वल टू a माइनस बी। y इक्वल टू a माइनस बी, वी हैव एरर, अपने पास जो एरर होगी मीन्स डेल y, ठीक है, डेल y जो होगी वो होगी अपने पास डेल a प्लस डेल b। अब आप बोलोगे सर इसमें माइनस क्यों नहीं लगा? माइनस क्यों नहीं लगा? देखिए एरर जो है ना, एरर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो त्रुटि है, उसमें जो कमी है, जो हम बोले कि उसमें अपरेटस में जो किसी कमी के कारण, रैंडम एरर के कारण, ठीक है, या मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, एटमॉस्फेरिक एरर हो सकती है, ठीक है, व्हाटएवर। तो उसमें क्या होता है, जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम दो क्वांटिटीज को, दो मेजर्ड वैल्यू को जब ऐड करते हैं, जो एरर है ना वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। एरर तो ऑपरेटर्स के कारण आती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर थोड़ा डिपेंड करती है एरर सब्ट्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। हम बोले जब दो क्वांटिटीज को जब हम ऐड करें, मेजर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे, तो जो एरर है वो ऑलवेज क्या होगी? ऐड होगी, ना कि सब्ट्रैक्ट होगी। एरर कैसे सब्ट्रैक्ट हो सकती है? एरर को कम करने के तरीके क्या है? एरर को कम करने के तरीके हैं, आप ऑपरेटर्स अच्छा यूज लो, ठीक है, मेजरमेंट अच्छे से करो, ठीक है, और हम बोले अलर्टनेस अच्छे से रखो। जो आप मेजर कर रहे हो उसमें अलर्टनेस होनी चाहिए आपकी, ठीक है, शार्पनेस होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको एरर कैलकुलेट सही होगी। दूसरी बात, ऑपरेटर्स को अच्छे से यूज करना चाहिए। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल ही एरर है, इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है कि गड़बड़ उसमें, तो आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज कीजिए, तब एरर कम होगी। एरर डायरेक्ट कैसे कम हो सकती है? तो हम ये बोलें कि एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, वी विल ऐड एरर्स ऑलवेज, ठीक है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रॉम द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम ये बोले ये ऑलवेज क्या होगी? ऐड होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बात करूं कि ये हमारे पास डेल एक्स आ गया, क्या क्या डेल एक्स आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसी में बात कर लेता हूं, चलो इतना तो हो गया अपने पास। हम बात करें, ये देखिए अक्स में अपने पास एरर आ गई। अब मैं बोलूँ रिलेटिव एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर बोलूँ तो मैं बोलूँ परसेंटेज एरर इन एक्स। तो परसेंटेज एरर करेंगे तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? 100%। ये तो अब्सोल्यूट वैल्यू है ना मेरे भाई, ये तो अब्सोल्यूट होगी ना अपने पास। ये क्या होगी? अब्सोल्यूट होगी, यानी मीन होगी, ठीक है, अब्सोल्यूट होगी यानी मीन होगी। और ये मीन ही वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? अब्सोल्यूट आती है, ठीक है। तो हम बोले डेल ए प्लस डेल बी
और ये हो गया अपने पास a प्लस बी और ये हो जाएगा 100%। बोलो सही है क्या? बहुत बढ़िया, इतना हुआ अपने पास। तो हम बात करें, ये हुआ सम एंड डिफरेंस में एरर का कैलकुलेशन। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी पर बेस्ड हम एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन में, ठीक है? समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आप इसको राइट डाउन कीजिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड, ठीक है? चलिए तो हमारे पास ये हुआ। चलिए हम इसको इरेज करेंगे। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन लिखेंगे और खुद से भी ट्राई करेंगे स्क्रीन को पॉज करके, और फिर हम आपको बताते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। हम ये बात करें कि क्वेश्चन के ऊपर बात करें। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देख लें। हम बात करें एग्जांपल नंबर 1, ठीक है? हम बोले क्वेश्चन बोल रखा है द इनिशियल एंड एक सेकंड गाइस, चेक कर लेता हूं मैं। लेट मी चेक दैट वीडियो इज शूटिंग और नॉट। ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो क्वेश्चन अपने पास दे रखा था, बोल रखा अपने पास द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर आर अपने पास दे रखा है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? एंड 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, विद प्रॉपर एरर लिमिट्स, ठीक है? विद प्रॉपर एरर लिमिट। अपने को आंसर हम बोले तो बोल क्या रखा है, देखिए ये बोल रहा है कि आपके पास एक इनिशियल टेम्परेचर है। आपने टेम्परेचर की वैल्यू मेजर की, मेजर करने के बाद अपने को जो टेम्परेचर की जो वैल्यू आई, हम बोले T1 जो वैल्यू आई वो कितनी आई अपने पास 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो है ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू। क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू, ठीक है? ये क्या है भाई? ये क्या है? हम बोलेंगे ये एरर है, ठीक है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है? या हम इसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं। बोलो, मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं, और मीन एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर हो गई ये हमारे पास ये बात करें। ऐसे ही अपने को क्या बोल रखा है कि टेम्परेचर T2 दे रखा है। इनिशियल टेम्परेचर ये था, फिर टेम्परेचर में चेंज हुआ और फाइनल जो टेम्परेचर हमने मेजरमेंट किया तो वो T2 जो वैल्यू आई वो अपने पास दे रखा है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? ये बहुत ही बढ़िया बात कह दी। ये टेम्परेचर को राइज करने के बाद वैल्यू है, तो इसमें भी ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये एरर है। पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है कि राइज इन टेम्परेचर कितना है। राइज इन टेम्परेचर कितना बढ़ गया, ये बोल रहा है। टेम्परेचर कितना बढ़ गया, राइज कितना हो गया। तो राइज करेंगे तो हम बोलें भाई राइज इन टेम्परेचर, क्या बोलें? राइज इन टेम्परेचर, ठीक है?
तो हम बोले राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर जो होगा वो होगा T2 माइनस T1। भाई वो डिफरेंस ही तो है, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, वही तो है। अब मैं बोलूं कि ये क्या है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन जब आएगा तो हम उसमें एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे, साथ ही साथ में हम उसकी एरर लिमिट भी रखेंगे। तो ये अपने पास है, इसको हम क्या बोल देते, थीटा बोल देते हैं। चलिए मान लीजिए ये क्या है, राइज इन टेम्परेचर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा प्लस माइनस डेल थीटा। क्या चाहिए, थीटा प्लस माइनस डेल थीटा। ये क्या है, ये अपने पास है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वैल्यू। और ये क्या है, अपने पास एरर है, ये अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालें, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम निकालें कि भाई थीटा जो है एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम डायरेक्ट इसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज में। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो डायरेक्ट हम निकालेंगे, भाई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंस निकालना तो डायरेक्ट हम इसका डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, 78.3 माइनस अपने पास कितना 40.6। बोलो हाँ कि ना। भाई समझे क्या, एग्जैक्ट वैल्यू में तो करेंगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, इनका डिफरेंस करना, तो डिफरेंस करने के बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो तो यही आएगी ना, डायरेक्ट हम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो गया अपने पास 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया अपने पास 7 हो जाएगा, और ये हो गया 37.7। ठीक है, ये अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में अपने पास है ये। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब मैं बोलूं कि अपने को डेल थीटा, डेल थीटा एरर है, तो भाई एरर कैसे कैलकुलेट करें, सब्ट्रैक्शन में अभी भी बताया। सब्ट्रैक्शन में व्हेनेवर वी कैलकुलेट एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन वी जस्ट डायरेक्टली ऐड दी इंडिविजुअल एरर्स इन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। तो इंडिविजुअल एरर कौन कौन सी है, इसमें एरर है, इसमें डायरेक्ट ऐड कर दो। क्या कर दो, डायरेक्ट ऐड करो, बिकॉज एरर नेवर सब्ट्रैक्ट ईच अदर, एरर नेवर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो हम क्या करें, डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो हम बोले एरर इज ऑलवेज एडेड, तो हम बोले इसको एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम बोले भैया कि भैया डेल T1 प्लस डेल T2 कर दो, और हम बोले भैया 0.3 प्लस 0.2 कर दो, 0.2 प्लस 0.3 कर दो, और 0.5 कर दो। भैया हो गया काम आपका। तो भैया थीटा आ गया, और ये डेल थीटा आ गया, क्या गया, डेल थीटा आ गया। तो हम बोले कि हम ये बोलें, क्या बोलें, हम ये बोलें कि भाई थीटा का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, तो हम बोले कितना है 37.7 प्लस माइनस 0.5। ये अपने पास आ गया राइज इन टेम्परेचर। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बोलो। सही है, इजी है, वेरी इजी है, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अपने पास, तो हम नेक्स्ट आगे करते हैं अपने पास। इसको राइट डाउन कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए जल्दी से इसको। ठीक है, जल्दी से। तो ये हुआ अपना, आगे करते हैं हम। अब एरर को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि भाई ये तो हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सर वी हैव कैलकुलेटेड हाउ टू कैलकुलेट, हाउ वी प्रोपेगेट एरर इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बट हाउ डू वी मेजर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, हाउ डू वी कैलकुलेट। तो हम कैसे करेंगे भाई, सो लेट्स सी प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ, चलो बाहर चलो, इन केस ऑफ हम ये बोल रहे हैं भाई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम बोल रहे हैं कि सेकंड जो हम बात करें एरर कैलकुलेशन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो हम बोले एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो भाई बहुत ही बढ़िया, शानदार, वाजीवा, मजा आया, वाजीवा वाजीवा।
चलिए, सो लेट्स सी सिमिलरली, ठीक है, लेट वी हैव measured values a and b with their errors del a and del b। बहुत बढ़िया। तो हम आगे क्या करें, we have to calculate error in ए बी। वाजिवा मीन्स हमें कैलकुलेट करना है अक्स अपने को ए बी है, इस ए बी में अपने को क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। सो इन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हम कहें कि हम बोलें कि, ठीक है, हम बोलें क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे इन एरर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी। ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते विद एरर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, वैल्यू क्या जा सकती है, आपने एक्स को मेजर किया, जब आप किसी एक्स को मेजर करोगे, किसी मेजरमेंट कर रहे हो, तो आप उसकी वैल्यू या तो एक्स आएगी, वो तो एग्जैक्ट हो गई, लेकिन मान लीजिए एरर आई, तो वो एरर क्या आ सकती है, या तो उसमें ऐड होकर आ सकते हैं, क्या पता एरर बढ़ जाए। हम ये बोलें कि क्या पता एरर, मान लो जो मेजर्ड वैल्यू है, मान लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू 5 है, तो जब आपने मेजरमेंट किया तो मान लीजिए 5.1 हो सकता है, या 4.9 हो सकता है, 5.2 जा सकता है, 4.8 हो सकता है। तो लिमिट सेट कर देता है। ये क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताया था जब हम कर रहे थे एरर का प्रीवियस लेक्चर में, हमने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। इस रिप्रेजेंटेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है कि अपने पास ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, उस एग्जैक्ट वैल्यू में ये एरर पाई जा सकती है प्लस माइनस होकर, ठीक है ना, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए या कम आ जाए, ये बताता है। और ये उसमें क्या है, एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर बोले, सही है, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, बोलो यही तो था। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं ये बात करूं कि आगे कैसे कैलकुलेट करें भाई, चलो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स हुआ, आगे इसको मल्टीप्लाई करें तो हम बोलेंगे ये ए बी हो गया, प्लस माइनस ये ए डेल बी हो गया, ये प्लस माइनस डेल ए इंटू बी हो गया, और ये हो गया मेरे भाई प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। ठीक है, वाजी वाह। बाई आफ्टर डिवीजन डिवाइड करो, आफ्टर डिवीजन बाई एक्स, एक्स से डिवाइड करो तो ये अपने पास हो गया 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स हो गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू होता क्या है, एक्स है क्या, ए बी है, तो हम एक्स से डिवाइड किया तो ए बी से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया। ए बी से डिवाइड करो तो ए से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स डेल बी अपॉन बी बचेगा, ये अपने पास बचेगा डेल ए अपॉन ए बचेगा, और ये अपने को क्या बचेगा, अपने को ये बचेगा डेल ए इंटू डेल बी, और ये बचेगा अपने पास ए इंटू बी। बहुत बढ़िया। अब आप एक बात बताइए, नाउ हम ये बोले सिंस डेल ए डेल बी इज वेरी लेस, इज लेस, एंड डेल ए डेल बी में यदि आपने ए बी को डिवाइड कर दिया, अब तो ये इज वेरी लेस, इज वेरी वेरी लेस, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट, नेग्लेक्ट इट। अब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मीन्स इसको क्या भेज सकते हैं, 0 के ऊपर भेज सकते हैं। तो हम ये बोले, और 1 से 1 उड़ गया, ये 1 से 1 उड़ गया, तो हमें बचा क्या, अपने को जो बचा डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अपने पास हुआ, अपने पास प्लस माइनस अपने पास बचा डेल ए अपॉन ए, और अपने पास हो गया प्लस अपने पास बचा डेल बी अपॉन बी। समझे क्या इस बात को, क्या इस बात को समझे क्या, बहुत बढ़िया।
अब मैं बात करूं, अपने को तो अक्स में एरर चाहिए, मीन्स अपने को तो डेल एक्स चाहिए, तो डेल एक्स चाहिए तो अपने क्या करेंगे, हम ये करेंगे भाई डेल ए अपॉन ए प्लस हम बोलेंगे भैया डेल बी अपॉन बी और इंटू एक्स, और ये अपने पास प्लस माइनस लिमिट। ठीक है, ये अपने पास हो गया एरर, ये अपने पास एरर हो गया मल्टीप्लिकेशन में। और जब डिवीजन की बात करूँ ना, हम डिवीजन की बात करूँ तो मैं आगे डिवीजन का बताऊंगा नहीं, क्योंकि डिवीजन का जब आप सोल्व करोगे ना सिमिलरली यही फॉर्म आएगी। तो हम सिमिलरली करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली। तो हम ये बोल रहे हैं सिमिलरली, हम ये बोले भाई सिमिलरली वी कैन सोल्व या वी कैन फाइंड द एरर, वी कैन फाइंड आउट द एरर। ठीक है, फाइंड आउट द एरर इन डिवीजन, डिवीजन मीन्स ए अपॉन बी। तो हम ये बोल रहे हैं इसमें भी क्या आएगी, इसमें भी डेल एक्स, इसको वाई मान लेते हैं, चलो वाई इजक्वल टू ए अपॉन बी ले लेते हैं, मीन्स अपने को वाई अपॉन ए अपॉन बी दे दिया। तो डेल वाई जो आएगा मेरे बच्चे डेल वाई जो आएगा वो डेल ए अपॉन ए आ जाएगा, प्लस अपने पास डेल बी अपॉन बी आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास वाई। सिंपल मीनिंग, वाजी वाह, गजब गजब गजब। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। एग्जांपल्स तुम कहो तो कर लेते हैं, एग्जांपल्स तुम कहो तो कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम एक एग्जांपल लेके आते हैं आपके लिए, बहुत ही शानदार एग्जांपल। ठीक है, चलिए ये हो गया नोट। तो हम एक एग्जांपल करवाते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, और भाई कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन आपके लिए रखा हुआ हो। ठीक है, यूटिलाइज कीजिए यूट्यूब का अच्छे से अच्छे कंटेंट में। ठीक है, और ग्रो कीजिए अपने आप को। तो हम ये बात करें कि भाई क्या बात करें, हम ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन का हो गया, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक अच्छे से इसकी फील दिवाते हैं अपन। ठीक है, फील दिवा दें, चलिए तो एक फील दिवा देते हैं। लिखिए एग्जांपल नंबर 1, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या बोल रखा है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ की क्या स्पेल है, BREADTH। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आफ्टर मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट का पार्ट है ये, ध्यान रखना, आफ्टर मेजरमेंट और क्या क्या है भाई, आपको दे रखा है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एंड आपको सेकंड दे रखा है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। वाजिबा, आपको पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट एरिया। ठीक है, विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट ही बताना है कितना जा सकता है, एरर की लिमिट क्या हो सकती है इसमें, आप एरर लिमिट के साथ आप इसमें बताइए। आपको ये बोल रखा है, तो हम क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल हम इसका आंसर हम बोलें तो सिंपल है भाई, रेक्टेंगल दे रखा है आपको। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है आपको। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है, ये तो अपने पास दे रखी है लेंथ, और ये आपके पास दे रखा है ब्रेड्थ। ठीक है, अब मैं बोलूँ लेंथ दे रखी है आपको, मीन्स हम एल बोल देते हैं, तो हम बोले एल जो है आपको दे रखा है 5.7 और प्लस माइनस 0.1। फिर ब्रेड्थ दे रखा है आपको, वो दे रखा है 3.4 प्लस माइनस 0.2। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एरिया मीन्स ए इक्वल टू होता है एल इंटू बी। तो हम बोले भाई चलो ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल लेते हैं।
तो एरिया की जो हम बोल रहे हैं तो ए रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया, ठीक है, विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट क्या होगा भैया, क्या होगा भाई, हम बोले ये होगा ए प्लस माइनस डेल ए। अब बोले भैया ए की जो एग्जैक्ट वैल्यू वो क्या है, सिंपल एल बी, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ कितना है भाई, लेंथ हम बोले 5.7 है एग्जैक्ट वैल्यू, ब्रेथ कितना है 3.4 है, ठीक है। अब इसकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, अपने पास कैलकुलेटर है, सही है। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, वैल्यू जो आती है वो अपने पास है 5.7 इंटू 3.4, ओके, ये अपने पास है 19.38, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करें भैया एरर, ठीक है, एरर लिमिट क्या है, एरर हम बोल रहे हैं भैया जो डेल ए जो होगा ना वो कैसा है कैलकुलेट करेंगे। तो डेल ए को हमें अभी देखा है कि जब भी अपने पास a इक्वल टू एल बी दे रखा हो तो एरर अपने पास हमने देखा था कि डेल ए अपॉन ए जो आया था वो आया था डेल एल अपॉन एल प्लस अपने पास आया था डेल बी अपॉन बी, अभी अभी तो कैलकुलेट किया है मेरे यार। तो डेल ए जो होगा वो होगा मेरे बच्चे डेल एल अपॉन एल प्लस अपने पास होगा डेल बी अपॉन बी इंटू एरिया। तो हम बोले कि भाई चलो ठीक है इतना हुआ आपको, तो डेल ए हम बोले तो डेल एल कितना है, डेल एल जो अपने पास है 0.1, एल की वैल्यू अपने पास दे रखा है 5.7 प्लस यहाँ पर दे रखा है 0.2 और ये दे रखा है 3.4, ठीक है, ये हुआ। और इसकी वैल्यू अपने पास आई ली अभी 19.38, ये हो गया मेरे बच्चे। तो डेल ए जो आया अपने पास कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर दें आपको, चलो आपको नहीं करना, वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। 5.7 तो ये अपने पास हुआ चलो ठीक है ये हुआ भाई, चलो ठीक है 1/57 ये अपने पास हुआ 0.017 और प्लस 0.2 डिवाइड कर दें हम 3.4 से, ठीक है, तो अपने पास हुआ 0.058 हुआ और ये अपने पास है 19.38। चलो अब ऐड कर देते हैं इनको, ठीक है, हम ऐड करें इसमें क्या ऐड करना है भाई 0.017 इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 19.38 से, तो अपने पास आया 1.46 सेंटीमीटर स्क्वायर डेल ए। तो हम बोले भाई चलो आपके पास एरर आ गई तो एरिया कैसे दिखाएंगे, तो हम बोले एरिया जो होगा वो होगा क्या अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 19.38, तो 19.38 तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी प्लस माइनस इसकी एरर लिमिट कितनी जा सकती है 1.46, तो 1.46 इसकी एरर लिमिट हो गई, ये अपने पास हो गया मेरे बच्चे एरिया। बोलो हाँ कि ना, अरे आया, और लिमिट क्या आ जाएगी वो सॉरी यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या करें बोलो, इतना इजी कर दिया, और क्या करोगे, जान लोगे क्या अब, बोलो इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी सिंपल। एरिया को कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, अभी एरिया को तो कैलकुलेट तो अपने को बचपन में हमने सीखा, बचपन में तो क्या शायद 6 और 7 में पढ़ लेते हैं हम एरिया वगैरह ज्योमेट्रिकल थिंग्स। तो ये अपने पास हो एरिया की जो फॉर्मूला वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। हमने बोला कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में अपने पास क्या आता है एग्जैक्ट वैल्यू और उसकी एरर आती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू को तो हम डायरेक्ट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। एरर कैलकुलेशन कैसे करें, अभी अभी आपको बताया कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का केस आए या डिवीजन का केस आए एरर को डायरेक्ट ऐसे लिखना डेल ए अपॉन ए डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी, ठीक है, ये अपने पास हो गया प्लस माइनस, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हम बोले कि डेल ए जो आया वो अपने पास इस प्रकार से आ गया, ये डेल ए आ गया और एरिया कैलकुलेट हो गया। चलिए इरेज कर दें इरेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। देखिए न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा हम करेंगे तो उनसे क्या होता है शार्पनेस आती है अपने टॉपिक्स में, अपने कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इतना हुआ, एक क्वेश्चन और कर लें आपके लिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं,
क्वेश्चन आपके पास दे रखा है आपको, ठीक है, टाइम कितना हुआ, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर अपने को दे रखा है, 2 रजिस्टर दे रखे हैं। रजिस्टेंस तो पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, 100 ± 3 ओम, और R2 दे रखा है अपने को 200 ± 4 ओम। ठीक है, बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि कैलकुलेट एरर्स इन फर्स्ट R1 + R2, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें दे रखा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भैया आप जब आपने पढ़ा होगा तो जो फर्स्ट हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमने देखा कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो जो वैल्यू आती है वो होती है R1 + R2। तो सिंपल बात अपने को ये पूछ रहा है, ये बंदा ये पूछना चाह रहा है कि भैया आप इसमें एरर बताओ। तो एरर बताएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नाउ हम बोल रहे हैं कि R की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ये जो RM जो होगा वो कितना होगा 100 + 200 बोले तो 300, वाजीवा। एंड डेल R कितना होगा भाई, डेल R हम बोले भैया ऐड करते हैं डायरेक्ट, तो हम बोले 3 + 4, ये हो गया 7 ओम, वाजीवा। तो हम बोले कि जो R हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम उसको बोलेंगे 300 ± 7, और ये हो गया ओम। इतना इजी था क्या रे? हाँ इतना ही इजी था। सेकंड की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो आता है 1/R = मेरे बच्चे 1/R1 + 1/R2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए R ± डेल R, ये चाहिए, डेल R चाहिए, R तो हम निकाल लेंगे 1/R1 + 1/, तो 1/R एग्जैक्ट निकाल लें। R1 कितना है 100 दे रखा है, R2 कितना दे रखा है 200 दे रखा है, कर लेते हैं इसको सोल्व। तो ये अपने पास 200 आ गया, ठीक है, और ये अपने पास हो गया 2 + 1। तो R एग्जैक्ट वैल्यू जो आ गई, जो इसको ट्रू भी बोल सकते हैं या एग्जैक्ट बोलें, तो ये कितना आ गया 200/3, ये अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब बात करें डेल R के लिए, तो डेल R के लिए हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे बाय डिफरेंशिएशन अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करना आता है डिफरेंशिएशन। 1/x का जो अवकलन होता है डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x² होता है, तो हम बोल रहे हैं ये हो जाएगा -1/R² × डेल R, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1/R1² × डेल R1 -1/R2² × डेल R2, ये होता है। तो बात करें डेल R जो होगा वो सिंपल इसको उस तरह भेज दें, तो हम बोलेंगे R² × डेल R1 और R1² प्लस ये हो जाएगा मेरे बच्चे डेल R2 R2²। बोलो हाँ कि ना। तो डेल R जो हो गया मेरे बच्चे R² कितना है एग्जैक्ट, तो ये अपने पास हो गया 200/3 का होल स्क्वायर। और डेल R1 कितना, डेल R1 अपने पास 3 दे रखा है 3, R1 का स्क्वायर कितना 100 का स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस डेल R2 कितना दे रखा है 4 दे रखा है। सारी वैल्यू तो दे रखी है आपको, R2 दे रखा है अपने को 200 का होल स्क्वायर आ गया। बोलो, तो डेल R आ जाएगा अपने पास, क्या डेल R आ जाएगा, क्या डेल R आ जाएगा, क्या हम इसको कैलकुलेट कर लें? तुम कहो तो कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। देखिए ये 100 को बाहर लेते हैं, बाहर निकालो इनको, 100 के स्क्वायर को बाहर निकाला तो ये 100 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा 4/9, ये बचा 3 + 4/4 हो गया। बोलो हाँ कि ना,
सही है क्या? बिल्कुल। तो ये अपने पास हो गया 4 हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया अपने पास 4 हो गया, बहुत बढ़िया। तो हम बोलें इसको आगे कैलकुलेट करें तो 4/9 हो गया, और ये हो गया 4, तो ये हो गया 16/9, ये अपने पास आ गया 16/9। और जब अपन 16/9 को जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हम बोल देंगे भैया 16/9, 16/9 को कैलकुलेट तो 1.77 आया, कितना आया? 1.77 ओम आ गया। तो भैया प्रॉपर लिमिट में क्या लिखे, कैसे लिखें? ठीक है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखें? तो प्रॉपर रिप्रेजेंट हम ऐसे लिखेंगे, 200/3 को भी कर लेते हैं यार। 200/3 को कैलकुलेट करें तो हम बोले कि भाई 200/3, वाह जी वाह, 66.66। तो हम बोले तो जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो हो जाएगा 66.66 प्लस माइनस 1.77 ओम। ठीक है, ओम का हम सिंबल ऐसे दिखाते हैं भैया, ओम। ठीक है ना? चलिए मैच कर लेते हैं आंसर में। ओके भाई 1.77, ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम इसने राउंडिंग ऑफ करके और दे रखा है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके हम बोले, देखिए राउंडिंग ऑफ करना आपको बता रखा है। मान लीजिए इतने फिगर तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो ये देखिए इसके जस्ट आगे वाले कितने हैं? 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो हम इसकी जो अपने पास जो प्रीसीडिंग वैल्यू हम उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, प्लस माइनस। यहाँ तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक, तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसको हमें बढ़ा देंगे, यानी 1.8 कर देंगे। ये अपने पास हो गया ओम। बोलो इतना समझ में आया क्या? बोलो इतना समझ में आया? वेरी इजी। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और क्या करें बोलो? बहुत ईजी है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। 11th क्लास बहुत ही बेस है। आप जब 12th में जाओगे तो जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, ठीक है, बेसिक जो रूल्स हैं वेक्टर के मान लीजिए या एरर के मान लीजिए या मैकेनिक्स की बात करें, ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह, जितने भी ग्रेविटेशनल थिंग जितने भी हैं आप 12th में हेल्प करेंगे। IIT JEE नीट में इनसे रिलेटेड 11th भरी पड़ी है, भर भर के आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतना हुआ अपने पास। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और फिर हम चलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन के ऊपर। ठीक है, फिर हम चलेंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पढ़ते रहें, आउटडोर एक्टिविटी करें, लिक्विड डाइट लेते रहें, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।